हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे राजस्थानी कढ़ी। तो अक्सर त्योहारों में पूरी सब्जी और पराठे खाकर हमारा मन भर जाता है और फिर मन होता है दाल चावल या फिर कढ़ी चावल बनाने का। तो आज हम बनाएंगे राजस्थानी कढ़ी, तो जो कि बिना पकोड़ों के बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। कुछ खास मसालों के साथ इसका जो टेस्ट है बिल्कुल ही अलग आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बोल लिया है मैंने और उसमें मैंने डाल दिया है कम से कम 7 से 8 चम्मच के करीब इसमें बेसन, और साथ में ही इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम डालेंगे इसमें दही। और इसी के साथ हम डालेंगे कुछ बेसिक से मसाले, जैसे 1 टेबल स्पून सॉल्ट नमक, हाफ टेबल स्पून टर्मरिक पाउडर हल्दी, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर पिसा धनिया। सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और पानी से इसका एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि दही के साथ मैंने नमक डाल दिया है, लेकिन यकीन मानिए कि नमक डालने से हमारी जो कढ़ी है बिल्कुल भी फटेगी नहीं और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अमेजिंग सा आएगा। तो हमें इसमें कम से कम इतना पानी डालना है, क्योंकि कढ़ी जो होती है तो उसका हमें घोल ज़्यादा बनाना पड़ता है पानी के साथ। तो अच्छे से इसको फेंटेंगे कि कोई लम्स वगैरह ना हो और फिर हम इसको बनाना शुरू करेंगे। तो मैंने एक बड़े से बर्तन में डाल दिया है ऑयल। तो ऑयल आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसमें 1 पिंच डाल देंगे हींग एसाफेटिडा, 1 टेबल स्पून डाल देंगे फेनुग्रीक सीड मेथी दाना, 1 टेबल स्पून मस्टर्ड सीड राई दाना, 1 टेबल स्पून फीनल सीड सौंफ और 5 से 6 क्लोव्स लौंग डाल देंगे। साथ में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। अच्छे से हम इसको ऑयल में सौते कर लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें हमारा कढ़ी का घोल। तो ये जो राजस्थानी कढ़ी होती है इसमें पकोड़े बिल्कुल नहीं डलते हैं, बिना पकोड़े के ही बनाई जाती है। तो इस तरह से मैं इसमें जो मैंने बेसन का घोल बनाकर रखा था उसको मैं डाल दूंगी। और जैसा कि कढ़ी बनाने के लिए पानी ज़्यादा ही डाला जाता है, तो उसी बोल को दोबारा से पानी डालकर मैं इस तरह से कढ़ी का घोल बना लूँगी। अब इसको हमें कंटिन्यूसली स्टेयर करना है। कढ़ी जो है हमारी बहुत अच्छे से कुक होनी चाहिए। कम से कम 25 से 30 मिनट हमें कढ़ी को बहुत अच्छे से पकाना होगा। और आप देख रहे होंगे कितना अच्छे से कढ़ी हमारी बॉयल हो रही है। बीच बीच में इसको आप स्टेयर ज़रूर से करें। और ये देखिए धीरे धीरे जैसे ही जो बेसन है इसका कच्चापन किनारों से दूर होगा, तब समझ लो कि हमारी कढ़ी जो है तैयार हो गई है। और ये कढ़ी जो है हमारी कम से कम आधे घंटे अच्छे से मैंने कुक किया है। सारा बेसन का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब हम ऊपर से डाल देंगे हरा धनिया। तो कढ़ी जो है हमारी तैयार है। लेकिन कढ़ी को और टेस्टी बनाने के लिए हम देंगे इसमें तड़का। तो ऑयल या घी ले लें, उसके अंदर हम हींग डालेंगे, साथ में राई दाना, साबुत सूखी हुई लाल मिर्ची डाल देंगे, साथ में बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। इसको हम हल्का सा चलाएंगे और उसके बाद हम जब इसमें तड़का देंगे तो ऊपर से जो कश्मीरी कलर होता है वो तीखी बिल्कुल नहीं होती, वो मिर्च हम डालेंगे इसमें और कढ़ी के ऊपर हम तड़का दे देंगे। तो अक्सर त्योहारों के बाद जब हम भगवानों को अन्नकूट की भाजी का भोग लगाते हैं तो उसके साथ ये कढ़ी ज़रूर से बनाई जाती है। तो क्या आपके यहाँ भी इस तरह की कढ़ी बनती है? अगर हाँ तो मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये राजस्थानी कढ़ी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। हम बनाएंगे राइस। तो ये मैंने एक बोल में ले लिया है बासमती राइस। तो आप कोई से भी राइस बना सकते हैं जो भी आपके यहाँ पर पसंद करे जाते हो। अब जैसा कि बासमती राइस हो या कोई सा भी राइस हो तो उसको वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें डस्ट वगैरह लगी रहती है। तो 3 पानी से बहुत अच्छे से हमें इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद मैंने एक बर्तन में रख दिया था पानी गर्म होने के लिए, और ये पानी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसके अंदर राइस को डालेंगे और राइस को हमें अच्छे से जो है कुक करना है। तो बीच बीच में हमें इसको भी स्टीयर करते रहना होगा जब तक कि हमारा चावल जो है अच्छे से कुक ना हो जाए। तो कढ़ी का जो मज़ा है वो राइस के बिना तो बिल्कुल अधूरा होता है। तो मैंने सोचा कि फटाफट से क्यों ना राइस बना लिए जाएं और राइस के साथ ही इसको सर्व किया जाए। बहुत अच्छे से ये हमारे पक गए हैं चावल, आप देख रहे होंगे। मैं हाथ से एक बार आपको चेक करके दिखा देती हूँ। तो ये राइस हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और उसके बाद एक बर्तन के ऊपर मैंने रख दिया था टी स्ट्रेनर। तो इसके ऊपर जो है राइस को हम अच्छे से छान लेंगे, सारा पानी निकल जाएगा। और जो राइस है हमारा, थोड़ी देर हम स्ट्रेनर को इसी तरह से रखेंगे
और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे कि राइस में थोड़ा भी पानी ना रहे। अभी राइस हमारे तैयार हो गए हैं और नीचे आप पानी देख ही रहे होंगे। तो अब मैंने एक थाली ले ली है या प्लेट ले लें और उसके ऊपर इन सारे ही राइस को स्ट्रेनर से मैं फैला दूंगी। और उसके बाद थोड़े से घी में मैं साबुत मसाले डालकर इसमें एक हल्का सा तड़का दे दूंगी कि राइस जो है वो खाने में बहुत टेस्टी लगे। तो फ्रेंड्स, कढ़ी और राइस बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। तो ये राजस्थानी कढ़ी जो है आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फटाफट से बनकर तैयार हो जाती है। और जैसा कि मेरे यहाँ तो भाई बिना पकोड़े के कोई कढ़ी खाना बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो मैंने साइड से थोड़े से पकोड़े बना लिए थे और मैं उसके साथ इसको सर्व भी करूँगी ताकि मेरी फैमिली में जो भी हैं सब लोग इसको खा लें। तो आपके यहाँ भी क्या ऐसा होता है कि बिना पकोड़े के कढ़ी खाना कोई पसंद नहीं करता? अगर हाँ तो मुझे ज़रूर से कमेंट करके बनाएं। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी है इसके लिए भी मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।